पीपल्स पार्टी के दौर में ही पहली दफ़ा जब वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनी, गिलगित से उनकी मुझे कॉल आई कि मेरे साथ चलो। मैंने कहा जी ठीक है। बहुत लेट नाइट एक दावत से होकर वापस आए। फिर मैंने जब वो फ़ोन उठाया तो आगे से चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन था। उन्होंने कहा सर इस तरह है कि हुंजा में एक जो है लैंड स्लाइडिंग हुई है और काफ़ी सारे लोग उसमें जो है ना उनकी डेथ हो गई। पीपल्स पार्टी के दौर में ही पहली दफ़ा जब वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनी और पहला जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी पहली वो गिलगित बल्तिस्तान में, उनके वज़ीर आला सैयद मेहंदी शाह थे। मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। अब वो जब वज़ीर आला वहाँ से बन गए तो उन्होंने वो दौरा करना था लाहौर का। गिलगित से उनकी मुझे कॉल आई कि मेरे साथ चलो। मैंने कहा जी ठीक है। हम चले गए। वो प्रेसिडेंशियल जो सूट है पीसी होटल का, वहाँ पे उन्होंने वो बुक करवाया। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं और भी लोग उनकी दावतें शावतें कर रहे थे। तो एक दिन ये मेरा ख्याल शायद 1 जनवरी का है कि हम बहुत लेट नाइट एक दावत से होकर वापस आए। शाह साहब की तबीयत ख़राब थी, वो सो गए। तो ना मैं जाग रहा टीवी देख रहा था तो उनके फ़ोन पे बार बार फ़ोन आ रहा था। मैंने एक दफ़ा काटा, दूसरी दफ़ा काटा, क्योंकि फ़ोन चार्जिंग पे मैं ही लगा रहा था। फिर मैंने जब वो फ़ोन उठाया तो आगे से चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन था और मेरा ख्याल है वो चीफ सेक्रेटरी जो अभी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में भी रहे, गुजरांवाला से उनका ताल्लुक़ है, मेरे जहन से शायद नाम निकल गया। उनकी कॉल थी। उन्होंने कहा सर इस तरह है कि हुंजा में एक जो है लैंड स्लाइडिंग हुई है और काफ़ी सारे लोग उसमें जो है ना उनकी डेथ हो गई है। तो मैंने बगैर सोचे समझे उनको कहा कि इस तरह करो कि जिनकी डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपया और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 5 लाख रुपया दे दो। ये क्या कि मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं दोबारा टीवी से भी देखा, थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया। सुबह जब हम उठे और उनका जब स्टाफ वगैरह सारा आया तो वैसे बातों बातों में मैंने कहा शाह जी रात को कॉल एक आई थी और मैंने तो ये कह दिया। तो वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो रोज़ का काम है, तुमने ये क्यों किया है। पहला जो उनका ऑर्डर था सीएम बनने के बाद वो ये वाला ऑर्डर था और वो ऑर्डर मैंने दिया था एज ए सीएम वो जीबी बन के। दूसरा एक वाक़या ये है कि हमारे मशहूर जो क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, इनकी शादी थी सानिया मिर्ज़ा के साथ और वो भी कुछ एग्जैक्ट डेट उसकी याद नहीं है। तो वहाँ उसको पूरी दुनिया में मीडिया उसको बड़ी हाइप दे रहा था। और हमारी उस वक़्त वज़ीर इत्तलात होती थी फ़रदौस आशिकवान, वो भी हैदराबाद इंडिया पहुँच गई थी बारात के साथ और एक काफ़ी दिन बड़ा चर्चा रहा मीडिया में। शाह साहब ने मुझे ना गिलगित से फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जब वो आ रहे थे तो हम बैठते होते थे लेट नाइट, गप्पे मारनी, बातें करनी, क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे ना शाम को ये 5-6 बजे का वो टाइम था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं वज़ीर आला हूँ और मेरी कोई जो है वो कवरेज ही नहीं है। तो मैंने बगैर उनको बताए ना मैंने एक को टिकर बनाए कि ना वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से कि हम उनको वो एक दावतनामा था कि हम हनीमून की दावत देते हैं, आप आएँ और बड़ा खूबसूरत एरिया है और ये दुनिया का वो देवसाई का मैंने उसमें जिक्र किया कि रूफ ऑफ द अर्थ है, आप आएँ और हम आपको हनीमून का जो है ना हम आपको यहाँ वेलकम हनीमून के लिए करेंगे। मैंने अपने दफ्तर दे दिए। मैं उस वक्त इस टीवी चैनल में नहीं था, एक और टीवी चैनल में था। वहाँ पे काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई, मेरी बीपर शीपर वहाँ पे हुआ। फिर बड़े टीवी चैनल्स जो थे उस वक्त उनके भी लोगों ने उनसे बातचीत की, वही टिकर मैंने उनको भी दिए और ना काफ़ी वो चला। वो कोई घंटा 1.5-2 गुजरा तो उनको इंडिया से कॉल्स आनी शुरू हो गई। ज़ाहिर है वो उनके लिए भी एक बड़ा हॉट वो टॉपिक था। शाह साहब का मसला यह है कि उस वक्त उनकी अंग्रेज़ी जो थी ना वो थोड़ा कमज़ोर थी। अब वो मुझे जो है ना वो जैसे ही उनकी कॉल आई मैंने उठाई तो आगे से एक NDTV मेरा ख्याल था और 1-2 और थे इंडियन चैनल, उन्होंने कहा जी कि हम उनका बीपर लेना चाहते हैं वो वज़ीर आला का। मैंने कहा कि आप करें। तो 3-4 टीवी चैनल्स पे इंडियन जो थे वो मैंने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बन के तो उनको वो पूरा पस मंज़र बताया कि हमने क्यों दावत दी, हमारा क्या है, किस तरीके से क्या है। तो उसके बाद खैर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रही।